तो अगर आप डेटा एनालिटिक्स में घुसना चाहते हो तो कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हमारी चीज़ें होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमारे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पे आ रही हैं, बिकॉज डेटा फील्ड से रिलेटेड आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो। इस वजह से हम लोग रेगुलर बेसिस पे चीज़ें लेकर आ रहे हैं, बिकॉज मेरा भी एक्सपीरियंस इस चीज़ में है। तो उसके बारे में हम लोग बात करें। हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कुछ क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है वो आगे बात करेंगे। अदर देन दैट ग्रोथ की बात करने वाले हैं हम लोग। कितना ग्रोथ हुआ है 2010 से अगर हम लोग देखें तो अभी तक कितना ग्रोथ हो चुका है, आगे क्या एस्टिमेट है, वो सारी चीज़ें। सैलरी पैकेज का कितना ग्रोथ है एंड एग्जैक्ट सैलरी हम लोग कितना अर्न कर सकते हैं इफ़ वी आर हैविंग गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे एंड फ्रेशर्स कैसे एंटर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने ला के रख दूंगा एंड लास्ट में आपको ये बता दूंगा, रिसोर्सेज के बारे में बता दूंगा, कैसे पढ़ सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, उसके बारे में भी आपके सामने चीज़ें आने वाली हैं। तो भैया लाइक कमेंट वही हमारा एक मात्र आस्क रहता है आपसे कि भाई आप लाइक कमेंट कर दो और नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगती है, कैसी चीज़ें अपन लेकर आए कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सके, और क्या क्या चीज़ें हम लोग लेकर आए तो ग्रोथ आपकी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये कमेंट्स आप बता दोगे, हमारे सारे एफर्ट्स जो हैं वो वर्थ इट हो जाते हैं 100%। और लाइक कर देते हो तो बस सेट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं सीधे चैट जीपीटी पे गया। चैट जीपीटी के पास सारा डेटा है ऑलरेडी, वो ट्रेंड है इन सारे डेटा पे एंड ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज एज यू कैन सी यहाँ पे यहाँ पे दैट इज आई आज चैट जीपीटी टू गिव मी अ ग्राफ। तो ग्राफ तो ये नहीं दे पाएगा बट डेफिनेटली इसने यहाँ पे पूरा ग्रोथ का वो दे दिया। तो मैंने कहा इसे टैबुलर फॉर्म में मेरे को निकाल के दो। तो टैबुलर फॉर्म में इसने निकाल के दिया 2010 से लेकर 2021 तक कुछ मैट्रिक्स इसने दिए, दैट इज ग्रोथ परसेंटेज दिया 0%। उसके बाद मतलब 2010 में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, बेस लाइन अगर उसको कंसिडर करें तो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं था। उसका 11 और 20% ग्रोथ हुआ, फिर 25% ग्रोथ हुआ। ये कंपैरिजन प्रीवियस ईयर्स के परसेंटेज में ये कंपेयर करके फिर आगे बढ़ा रहा है, दैट इज फिर 25%। मतलब रैपिडली ये इंक्रीज ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ डिक्रीज हो रहा है। एंड 2021 तक देख सकते हो 55% का ग्रोथ हो चुका है एंड आगे डेफिनेटली 100% ग्रोथ है। आप लोग खुद देख रहे होगे आजकल कितना ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है इस पर्टिकुलर फील्ड की। तो डेफिनेटली आप सीख सकते हो, ग्रोथ का कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ आगे ग्रोथ नहीं होगा, 100% ग्रोथ है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग ये देखें कि एक्सपीरियंस के बेस पे कितना ज़्यादा हम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये सैलरी ग्रोथ परसेंटेज है एंड ये प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब मान लो आपको 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप 10% का इंक्रीज दे सकते हो। उसके बाद फिर 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको हो गया है इसी फील्ड में तो फर्दर 15% आप इसकी इंक्रीज देख सकते हो ग्रोथ में। उसका 20% बेस लाइन है कि मिनिमम इतना तो आपको मिल ही जाएगा आराम से, ठीक है। उसका 10% अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती है। फिर ऐसा नहीं है कि पैकेज एकदम से मतलब क्या कहते हैं, अगर मान लो 15 लाख का पैकेज है तो सीधे एकदम 50 लाख का नहीं हो जाएगा। इट विल नॉट बी लाइक दैट, धीरे 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 ग्रोथ बढ़ रही होगी, ऐसे करके चीज़ें होती हैं। एंड अगर अपन को देखना है डायरेक्ट कि हाँ भाई कितना कितना रुपए बढ़ रहे होते हैं, सबसे पहली चीज़ हमारे 5 लाख से चालू होता है हमारा पैकेज, ठीक है। उसके 7.5 लाख तक 7.5 लाख जाता है, फिर 10 लाख जाता है, फिर फर्दर इंक्रीज होता है 9 लाख से, फिर फर्दर इंक्रीज होता है 6.5 लाख से, फिर फर्दर इंक्रीज होता है 5.5 लाख से, ठीक है। दैट इज अ मतलब इंक्रीज कि हाँ भैया ऐसे ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है। एंड आप चैट जीपीटी 4 से भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे इनका वो है तो वो आप पूछ के जो भी डाउट्स आप अपने क्लियर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारी बात कि भैया ग्रोथ कितना, ग्रोथ एकदम क्लियर कट हो गया है। अब बारी आती है कि स्किल्स क्या सीखनी चाहिए। तो स्किल्स और कैसे सीखनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम आपको बना के रखा हुआ है, दैट इज डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम है, बूट कैंप है, प्रॉपर फुल बूट कैंप है। आप आराम से यहाँ से ही सीख सकते हो एंड ये गारंटी आपको देते हैं कि 7 प्लेसमेंट्स आपको अपॉर्चुनिटीज, दैट इज 7 गारंटीड अपॉर्चुनिटीज आपको देके रहेंगे। दैट इज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, इंटरव्यू आपको दिलवा के रहेंगे, 7 इंटरव्यूज आप आराम से दे सकते हो वो, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास फुल टाइम और फुल टाइम क्लासरूम का भी ऑप्शन रहता है, क्लासरूम प्रोग्राम कर सकते हो या आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अदर देन दैट 4 महीने का प्रोग्राम जस्ट होता है, 4 महीने के अंदर आप पूरा ये प्रोग्राम कर सकते हो एंड डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो ब्रोशर, यहाँ पे सारी डिटेल्स डालोगे उनके पास डिटेल्स पहुंच जाएंगी, दैट विल बी इट। एंड अबाउट 2800 प्लस कंपनीज आर देयर दैट आर डायरेक्टली हायरिंग फ्रॉम हियर। डेफिनेटली आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या डाउट होता है कि भाई हम लोग कंपनीज को ऐसे रीच आउट करें, तो वो आपको डाउट नहीं रहेगा, वो यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद 3 to 6 लाख का आपका सैलरी पैकेज होने वाला है एंड हाईएस्ट जो इन लोगों ने सीटीसी दिया है दैट इज ऑफ 9 LPA फॉर अ फ्रेशर। इट इज फॉर अ फ्रेशर, सीधी बात मैं बोल देता हूँ, कोई भी एक्सपीरियंस जिस बंदे को नहीं है उसके लिए सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दीज आर द कंपनीज विच आर हायरिंग रेगुलरली फॉर डेटा एनालिटिक्स। यहाँ
यहाँ पे अमेजॉन हो गई, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, और भी सर्विस बेस्ड कंपनी है बहुत अच्छी अच्छी, जैसे कॉग्निजेंट हो गई, IBM हो गई, दीज काइंड ऑफ कंपनीज आर डायरेक्टली हायरिंग, तो वो भी आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। उसके बाद कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? एनी ग्रेजुएट बंदा, कोई भी ग्रेजुएशन का बंदा, नॉन टेक रोल से हो, टेक रोल से हो, आप डेटा एनालिटिक्स में घुस सकते हो, कोई भी इशूज नहीं होते हैं उसमें। अब क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो आपको ओवरव्यू में बता दूंगा, अगर आप डिटेल भी बता रहे होंगे, बेसिक एक्सेल से आपके चालू होगा, उसके बाद सीक्वल प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे होगे, उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होगे, टैब्लू पढ़ रहे होगे, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं सारी चीज़ों का, सीक्वल, पाइथन और टैब्लू तीनों को साथ में यूज़ करके कैसे हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं उसके बारे में। तो अदर देन दैट जस्ट डाउनलोड द ब्रोशर पर टैप करना है एंड हमें यहाँ पे डिटेल्स भरनी है। दैट इज जस्ट आई विल फिल आउट द डमी फॉर्म। यहाँ पे अनुराग मैंने भरा, उसके बाद फिर यहाँ पे अपना यहाँ पे मेल ID आप डाल देना, सही मेल ID डालना। उसके बाद फिर अपना नंबर यहाँ पे डाला मैंने। उसके बाद मैंने जो भी किया हुआ, BSc किया हुआ BSc डाल दिया, जो भी किया हुआ, मैंने वैसे बीटेक की हुई तो मैंने वो टैप करके यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद जस्ट टैप ऑन सबमिट। सबमिट पे जैसे ही टैप करते हो ये आपको रीडायरेक्ट करता है एंड यू विल विजिट अ प्रोग्राम पेज। एक प्रोग्राम पेज है बेसिकली जिस पे आप जा रहे होते हो, जिसमें सारी डिटेल्स आपको मिलते हैं। एंड विराट कोहली इनके ब्रांड एम्बेसडर है, डेफिनेटली एक ट्रस्ट आप बना के रख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा ऐड है, वो देख सकते हो आप कैसे डेटा एनालिटिक्स में बंदा घुसता है। अदर देन दैट यहाँ पे देख सकते हो फुल यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हैं लोगों के, यहाँ पे प्लेसमेंट रिपोर्ट्स हैं फ्रेशर्स की जो आप डाउनलोड करके देख सकते हो, जिसमें आपको ये बेनिफिट रहेगा कि भाई आप डायरेक्टली देख सकते हो कौन कौन लोग प्लेस हुए, कितने ढेर सारी प्लेसमेंट्स लगी हैं लोगों की, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। लोगों ने डिफरेंट कैसे आपने फ्रेशर की तरह ML इंजीनियर बने, उसके बाद IT एनालिस्ट बने, वो सारी चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं फुल फ्लेज्ड यहाँ पे, एंड यहाँ पे फुल फ्लेज्ड सिलेबस है, पूरा प्रॉपर सिलेबस है, कैसे आप सीख रहे होते हैं पूरा प्रॉपर सारे डिटेल्स हैं। यहाँ तक आप जाते हो तो आपको सारी चीज़ें सामने मिल जाती हैं। एंड टूल्स विच विल बी कवर्ड दैट विल बी एक्सेल, सीक्वल, पाइथन एंड टैब्लू। मतलब आपको रिपोर्टिंग भी पढ़ा जा रही होती है, विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड्स कैसे बनाने हैं, पाइथन पढ़ा रही जाता है, डेटा क्लीनिंग वगैरह कैसे करना है, एक्सेल सिखा रहा जाता है, और आपको सीक्वल कि भैया आपको डेटा स्टोर करना है तो क्वेरी लैंग्वेज एक जरूरी है, तो क्वेरी लैंग्वेज भी सिखा रहे होते हैं। वो आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे सिखा रहे होते हैं सारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू, डेफिनेटली आपको वो बेनिफिट रहता है। तो यही सारी चीज़ें आप टेस्टिमोनियल्स भी लोगों के देख सकते हो, वीडियो टेस्टिमोनियल्स है जिन लोगों का ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है, उन लोगों ने यहाँ पे अपने वीडियो टेस्टिमोनियल शेयर किए हैं, जो अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया है, वो डेफिनेटली आप देख सकते हो, वो आप ही के लिए हेल्पफुल होगा। एंड ये इन लोगों ने किया तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। तो आज ही जाके अगर आपको प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, डेफिनेटली अभी जाके आप एनरोल कर सको। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है, टैप करके एनरोल करो, दैट विल बी इट। तो यही सारी वीडियो थी, कोई भी डाउट्स है कमेंट करके पूछना, आई विल बी रेडी टू हेल्प, आई विल बी रेडी टू, मतलब मैं रिप्लाई जल्दी जल्दी दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।